तो आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराई में उतर रहे हैं, नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। 1937 में आई थी ये किताब। हाँ, बहुत पुरानी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। बिल्कुल। सोचिए, हिल ने कोई 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर, मतलब हेनरी फोर्ड, एडिसन जैसों पर 25 साल रिसर्च की। 25 साल! और उस सब रिसर्च का जो निचोड़ है वो एक लाइन में है ना, कि भाई जो मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। यही और ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक खास तरह की, कह सकते हैं, एक सक्सेस वाली मानसिकता बनाने के बारे में है। तो चलिए, इसके जो 13 सिद्धांत हैं उनमें से कुछ सबसे जरूरी वालों पर बात करते हैं। पहला ही सिद्धांत है डिजायर, यानी तीव्र इच्छा। हाँ, पर ये सिर्फ चाहना नहीं है। हिल इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर, मतलब एक जलन जैसी ख्वाहिश। अच्छा, जलन जैसी ख्वाहिश, मतलब ऐसी इच्छा जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हों। एग्जैक्टली, एक जिद। लेकिन अकेली इच्छा काफी नहीं है। हिल फौरन दूसरा पॉइंट जोड़ते हैं, फेथ, यानी विश्वास। विश्वास किस पर? लक्ष्य पर? लक्ष्य पर भी, और उससे ज्यादा खुद पर, कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अटूट विश्वास। और इस विश्वास को पक्का करने के लिए हिल ने वो तकनीक बताई है, ऑटो सजेशन। हाँ, ऑटो सजेशन, मतलब खुद को बार बार पॉजिटिव बातें कहना, दोहराना, जैसे मैं सफल हो रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ। ये सुनने में तो मतलब थोड़ा सिंपल लगता है। क्या ये वाकई काम करता है आजकल जैसे एफर्मेशंस होते हैं? हाँ, ये उसी तरह का है। हिल का लॉजिक था कि इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन, प्रोग्राम होता है। वो सही गलत नहीं देखता, बस जो बार बार सुनते उसे सच मान लेता है। तो ये बेसिकली विश्वास को जड़ से मजबूत करने का तरीका है। इंटरेस्टिंग। तो इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, फिर आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। हाँ, हिल कहते थे जनरल नॉलेज ठीक है, पर असली पावर जो है वो किसी एक फील्ड के गहरे प्रैक्टिकल ज्ञान में है। ऐसा ज्ञान जिसे आप इस्तेमाल कर सकें, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। समझ गया। मतलब डिग्री से ज्यादा जरूरी है वो ज्ञान जिसे अप्लाई किया जा सके। बिल्कुल। और उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए चाहिए इमेजिनेशन, यानी कल्पना, नए आइडियाज सोचने के लिए। और फिर उन आइडियाज को हकीकत बनाने के लिए? उसके लिए चाहिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक संगठित योजना। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं, एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाओ, स्टेप बाय स्टेप। ये मुझे बहुत जरूरी लगा। और यहीं पर शायद डिसीजन, यानी निर्णय लेने का सिद्धांत आता है। हाँ, बिल्कुल। हिल ने देखा कि कामयाब लोग वो फटाफट फैसले लेते हैं, पक्के फैसले, सोचते नहीं रहते, तालम टोल नहीं करते। नहीं। और एक बार फैसला ले लिया तो फिर उस पे टिके रहते हैं। यही आता है अगला सिद्धांत, परसिस्टेंस, दृढ़ता। लगे रहना, हार ना मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हाँ, एडिसन का उदाहरण तो क्लासिक है। हजारों बार फेल हुए बल्ब बनाने में, पर लगे रहे। हिल ने ये चीज नोट की थी। और इसी से जुड़ा है वो पावर ऑफ द मास्टरमाइंड वाला आइडिया। हाँ, मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब अपने जैसे सोचने वाले पॉजिटिव, स्मार्ट लोगों का एक ग्रुप बनाना, जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, आइडिया दें। बिल्कुल। हिल मानते थे कि जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी ज्यादा पावरफुल शक्ति पैदा होती है, एक सिनर्जी। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक और सिद्धांत है जिसपे थोड़ी कम बात होती है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसका क्या मतलब है असल में? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है नाम से, पर हिल का मतलब यहाँ सेक्सुअल एनर्जी से नहीं, बल्कि वो जो हमारी सबसे पावरफुल क्रिएटिव और इमोशनल एनर्जी है, उससे था। अच्छा। उनका कहना था कि इस जबरदस्त एनर्जी को, इस जुनून को सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, बल्कि अपने बड़े गोल्स, अपने काम, अपनी क्रिएटिविटी में लगाओ, उसे चैनलाइज करो। ओके, तो ये एनर्जी को सही दिशा देने की बात है। और ये सब सिद्धांत मिलकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन पर असर डालते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों को हकीकत बनाने में मदद करता है, और ब्रेन एक तरह का रिसीवर और ट्रांसमीटर है। पॉजिटिव सोच इसे सही सिग्नल भेजती है। और आखिर में वो द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, ये क्या कोई जादू है? हाँ, जादू नहीं। हिल्स इसे कहते थे कि जब आप 12 सिद्धांतों को अच्छे से समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज बहुत तेज हो जाती है। अच्छा, सहज ज्ञान। हाँ, वो आपको गाइड करने लगती है, खासकर मुश्किल फैसलों में।
ये अनुभव और अभ्यास से आती है। तो कुल मिलाकर सोचो और अमीर बनो का सार यही है कि सफलता या अमीरी जो भी आप चाहें, उसकी शुरुआत आपकी सोच से होती है। बिल्कुल, वो तीव्र इच्छा, वो अटूट विश्वास, प्लान, मेहनत और सही लोगों का साथ, ये सब मिलकर एक खास किस्म का माइंडसेट बनाते हैं। एक अमीर मानसिकता। हाँ, और ये सिद्धांत सोचिए लगभग 90 साल पहले दिए गए थे, पर आज भी कितने सही लगते हैं। सही बात है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। हिल ने ये बातें उस जमाने में लिखी जब दुनिया थोड़ी धीमी थी, इन्फॉर्मेशन कम थी। आज की इतनी तेज रफ्तार वाली डिजिटल दुनिया में, जहाँ ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, वहाँ इन सिद्धांतों को, खासकर वो फोकस और दृढ़ता वाली बात को असल जिंदगी में उतारने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? ये सोचने लायक सवाल है।